प्रयागराज में गंगा और यमुना जी का जलस्तर बढ़ने से हालात बाढ़ जैसे, निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रयागराज के कई इलाकों में जहां से तक भरा है पानी, अपने घरों में ही कैद रहकर रहने को मजबूर है लोगों का घरों से बाहर निकलना और मुश्किल। गाजीपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा जी। कई इलाकों में घुसा पानी, 60 गाँव में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। अमरोहा बारिश को रेड अलर्ट जारी, 36 घंटों की बारिश की वजह से गिरे 8 मकान, 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। कानपुर में गंगा जी से पानी बढ़ जाने से बाढ़ और उसके बाद हाहाकार मच गया। पानी में डूबे फूकनीपुर के कई गांव। जायजा लेने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद पहुंचे। झांसी में भारी बारिश का कहर देखा गया। उफान पर कई सारी नदियां पानी में बह गई, कई सड़कें डूब गई, कई एकड़ फसल। गाँव में रहने वालों को हो रही है परेशानियां। बिहार के दानापुर में उफान पर गंगा जी और सोन नदियां, जहां कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। घर छोड़ने के लिए लोग मजबूर। कर्नाटक की हुगली और धारावाड़ में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश के बाद में कई जगहों पर जल भराव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बागडोगरा एयरपोर्ट से कूच बिहार जाने के दौरान यह अटैक हुआ। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के विरोध में आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी का उग्र प्रदर्शन, टायर जलाकर सड़क किया जाम, टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने को कहा। पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 2 विधानसभा सीटों में फर्जी वोटर्स को जोड़ने पर 4 अधिकारी सस्पेंड। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। कहा 25% टैरिफ पर सहमत हुए थे, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसीलिए टैरिफ और बढ़ाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है निर्माण। गृह मंत्रालय इसी इमारत में किया जाएगा शिफ्ट। लखनऊ में सीआईपी पेरू के महानिदेशक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डेलीगेशन की मुलाकात। सीएम योगी बोले सीआईपी यूपी को अंतर्राष्ट्रीय कृषि हब बनाएगा, आगरा बनेगा फसलों के नवाचार की वैश्विक राजधानी। आरजेडी से बेदखल किए गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी से किया गठबंधन। तेज प्रताप ने आरजेडी और कांग्रेस को भी अलायंस में आने का दिया न्यौता। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। कहा सब जानते कि मेरे साथ अन्याय हुआ। विजयदशमी पर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर विशेष आयोजन। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा संघ। मुंबई में हाउसिंग जिहाद के संजय निरुपम के आरोप पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भड़क उठे। कहा नफरत फैलाने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही। आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनाए जाने पर बड़ा विवाद। एनसीपी नेता रोहित पवार ने साठे की नियुक्ति पर उठाए सवाल। गुजरात के मोरबी में आम आदमी पार्टी की सभा में युवक की पिटाई कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी से एक युवक ने सवाल पूछा था तो आप कार्यकर्ताओं ने उसे थप्पड़ जड़ किया। 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को दी गई है मंजूरी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जीएसटी की बैठक में रक्षा सौदे को दिखाई गई हरी झंडी। भारतीय वायुसेना और नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल पर बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में जल्द सौदे को मंजूरी दी जाए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाई मांग। कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। दिल्ली के द्वारका में पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी समेत 5 देशों के कुल 22 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में 30 जगहों पर कारोबारी और सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। 40 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। अनिल अंबानी से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में अनिल अंबानी ने कहा दस्तावेज जुटाने के लिए 7 से 10 दिन की मोहलत चाहिए। 11 मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा ने निजी वकील रखने की इच्छा जताई। परिवार से बातचीत की अनुमति मांगी। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली को रिहा करने के बाद जुलूस निकालने का मामला, जहां पुलिस ने दर्ज किया एक और केस। वाराणसी के खोजू बीच सड़क के बीचों बीच बनी मजार को हटाया गया। हिंदूवादी संगठन लगातार कर रहे थे मजार का विरोध। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। कुछ ही मिनट में बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। गाजियाबाद में जमकर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। जूट क्षेत्र में बनी 20 अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। लोगों ने जीडीए के खिलाफ में सख्ती की नाराजगी। उत्तर प्रदेश के शामली में छोटी सी बात पर खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के 7 लोग आपस में भिड़ गए और जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। ज्वाइंट टीम फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ज्वाइंट टीम में 11 गिरफ्तार। एक्सेल शीट पर मिला लाखों लोगों का डेटा। बिजनौर में जननायक एक्सप्रेस से अचानक धुआं उठने और चिंगारी निकलने की बात सामने आई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोच से बाहर कूदकर लोगों ने जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भारती गैंग के गुर्गे धर्मेंद्र उर्फ डीके से पुलिस की मुठभेड़ की जानकारी। शीटर धर्मेंद्र उर्फ डीके के पैर में लगी गोली। दूसरा शख्स फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। बदमाशों ने पुलिस की एक टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। रक्षाबंधन से पहले गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। डीएम मेधा रूपम के निर्देश पर मिठाई और किराना दुकानों पर की गई छापेमारी। घेवर, लड्डू, खोया पनीर के लिए गए नमूने।
रुड़की में लगातार हो रही बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मकान, लाखों के सामान का नुकसान, 3 बच्चे और एक महिला जख्मी हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 10 साल के मासूम की हत्या का मामला, शव के टुकड़े करके जमीन में गाड़ा गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। डॉग बाबू के बाद अब बिहार के समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। साइबर थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पटना में 55 लाख कैश के साथ में गुजरात के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। पटना में नशे में धुत कार चालक ने महिला को कुचल दिया, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त, कार से शराब की बोतलें भी मिली। वैशाली के महुआ में जाम छुड़ाने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने किया पथराव, पेट्रोलिंग की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त, इलाके में हड़कंप। दरभंगा में नर्सिंग कॉलेज के छात्र की गोली मारकर हत्या, नाराज छात्रों ने आरोपी की पिटाई कर दी। प्रेम प्रसंग को लेकर लड़की के परिजनों ने मौत के घाट उतारा। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में लगी गोली। अहमदाबाद में बेखौफ ड्रग पैडलर ने एसआई पर कार चढ़ाने की कोशिश की। एसओजी की टीम ने फिल्मी स्टाइल में ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया, लाखों के ड्रग्स मिले। गुजरात में गंभीरा ब्रिज पर लटक रहे टैंकर को कड़ी मुशक्कत के बाद में निकाला गया बाहर। हादसे के 27 दिन के बाद में बैलून टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ में टैंकर को उठाकर बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र की भिवंडी में मेट्रो पिलर से ऑटो रिक्शा पर सरिया गिर गया, जहां रिक्शा में बैठे यात्री के सर पर ये सरिया घुस जाने से चोटें आई है, पीड़ित का इलाज जारी। राजस्थान के झुंझुनू में युवक ने युवती पर किया चाकू से हमला, आरोपी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश, दोनों अस्पताल में भर्ती। जैसलमेर में इतिहास को लेकर विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र की किताब में जैसलमेर को मराठा राजवंश के अधीन बताया गया। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार ने इस पर ऐतराज जताया। बीकानेर में होटल में विदेशी महिला के साथ में रेप का मामला, शिकायत के बाद में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। 2 दिन पहले ही घूमने आई थी पीड़िता। भोपाल में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में खूनी संघर्ष, तलवार से एक दूसरे पर किया हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ का मामला, 2 महिलाओं की मौत हो गई, 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व पार्षद पर हमला, 2 युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया, पुलिस को आता देख मौके से आरोपी फरार हो गए। पंजाब के डेरा बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। झारखंड के गोंडा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पीएलएफआई कमांडर मार्टिन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, हथियार भी मिले। ओडिशा के बलांगीर में सड़क किनारे खड़े शख्स को कार ने टक्कर मार दी, हवा में कई फीट उछला बुजुर्ग व्यक्ति। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में स्पेशल सब इंस्पेक्टर की ऑन ड्यूटी हत्या कर दी गई, जहां शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर युवक ने रील बनाई, सड़क जाम कर गाड़ी की छत से बाहर निकलकर वीडियो बनाया। पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। पार्टी के नेता शौकत बसरा भी शामिल हुए। कनाडा में फिर से सामने आई बड़ी खालिस्तानी साजिश, सरेआम बनाया गया रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का फर्जी दूतावास।